आज अ, विधानसभा का मानसून सत्र का समापन हुआ है। हमारे साथ हैं सवाईजपुर हरदोई से विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी। हम उनसे जानेंगे कि जनता के कौन से मुद्दे, जनता के सरोकारों की क्या चर्चा हुई सदन के पटल पर। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विधानसभा का मानसून सत्र था और बहुत ही कीमती वक्त ये होता है। सारे प्रदेश की समस्याएं हम लोग आके सदन में उठाते हैं, जनता के दुख दर्द को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इतना अच्छा हमको विपक्ष दिया गया। जो जनता की समस्याओं के लिए जो समय मिलता है, जो पूरे प्रदेश के टैक्स पेयर के पैसे से सदन चलता है, और उस पैसे की बर्बादी हमारे प्रतिपक्ष ने कर दी और पूरा समय खराब किया सदन का। जिस प्रकार से 4.5 वर्ष की सदन का जो मानक था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सदन स्थगित नहीं हुआ और बराबर कार्यकाल चलता रहा, लेकिन इन्होंने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का प्रयास किया, उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात, जो जनता के सुख दुख के मुद्दे हम लोग सदन में उठा सकते थे, उनकी बात कर सकते थे, उनके प्रति ज्यादा जवाबदेही से कार्य करा सकते थे, उसका समय ही उन्होंने नहीं दिया। पूरा सदन हो हल्ला के लिए समर्पित कर दिया। आपके क्षेत्र के कौन से जो मुद्दे थे उनको आप सदन के पटल पे रखना चाहते थे? हमारे क्षेत्र में एक तो उच्च शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है और बिजली की समस्या है। उसको मैंने इस बार रखा था कि सदन में उठा करके समस्याओं को हल कराने का प्रयास करूंगा। और जो सड़कों की समस्या रहती है उसको भी मैंने रखा था, लेकिन चूंकि सदन की कार्रवाई चलने ही नहीं दी गई, तो मैंने इनको विभिन्न नियमों में लगाया। नियम 301 और नियम 51 ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग लिख कर भी दे सकते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। तो ये मुद्दे मैंने नियम 301 में दिए हैं और याचिकाएं लगाई हैं। एक 132 के भी का सब स्टेशन विधानसभा में बनाने के लिए, जिससे कि बिजली की समस्या हल हो, उसके लिए याचिका लगाई है। और एक डिग्री कॉलेज बनाने के लिए एक याचिका लगाई है, जो हमारी स्वीकार कर ली गई माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा, और आने वाले समय में इन पर कार्य होगा। तो मुद्दे तो हम नहीं उठा पाए, लेकिन जिस भी कारण से हम अपने क्षेत्र का भला करा सकते थे, उन प्रयास मैंने किए और कार्य कराने का काम किया। आपके इस कार्यकाल में सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र में आपने जनता से जुड़े मुद्दों पे कौन से ऐसे कार्य किए जो पहले नहीं हुए थे, पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाए थे? जी, इस कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले कार्यकाल में नहीं हुए। एक तो 2-3 नए अस्पताल बने हैं, इंटर कॉलेज 2 नए बने हैं, एक पीएम कंपोजिट विद्यालय करीब 25 करोड़ की लागत से हमको मिला है, एक सामुदायिक भवन जो प्रदेश का और जनपद का सबसे पहला सामुदायिक भवन है वो हमको मिला है, एक किसान कल्याण केंद्र श्री मऊ के लिए मिला है, और एक सबसे बड़ा पुल हमारे चियासर में है 400 करोड़ की लगभग लागत से, वो स्वीकृत हो गया। उसका जियो भी इसी महीने अगस्त में जारी हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे काफी बड़े बड़े कार्य इस कार्यकाल में हुए हैं। हमारी पाली नगर पंचायत थी, उसका विस्तार भी इस कार्यकाल में हमने कराया है। नई नगर पंचायतों को बनाने के प्रस्ताव शासन में है, और अगर ये आचार संहिता जनगणना की जो अगर हटेगी तो हमारे यहाँ नई पंचायतें भी बनेगी। इस प्रकार बहुत से हमने विकास के कार्य कराए हैं। कल समाजवादी पार्टी का लखनऊ में ब्राह्मण महासम्मेलन था। हिंदू वोटों में सेंध लगाने के लिए ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने का एक प्रयास अखिलेश जी ने किया। उन्होंने बताया कि पीडीए का मतलब, उन्होंने नई व्याख्या दी, पीडीए का पी का मतलब पीड़ित पंडित भी होता है। आप इससे क्या, आपका इस विषय पे क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से दिग्भ्रमित है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड लहर चल रही है। अभी जिन राज्यों में चुनाव हुआ है वहां पर हमारी सरकारें बनी हैं। वही हाल उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसकी समझ सरकार समाजवादी पार्टी के नेताओं को है, उनके अध्यक्ष जी को भी है, और इसीलिए वो परेशान है कि क्या कौन सा मुद्दा उठाएं, कौन सी चाल चले, और सारी चालें उनकी उल्टी चली जाती हैं। जैसे कहे नहीं कहा जाता, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अब वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उनका वोट बैंक ही उनसे खुद नाराज हो रहा। अभी वो शंकराचार्य जी को गांव गांव घुमा रहे हैं, यात्रा करा रहे हैं,
गौ रक्षा का वो काम कर रहे हैं, जबकि गौ काटने का काम समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता करते हैं। उन्हीं के कसाई लोग गौ काटने का काम करते हैं, गौ हत्या का काम करते हैं। अब उनका ही वोटर उन्हीं से नाराज हो रहा है कि ये तो माला लटकाने चले अखिलेश यादव, तो सारे लोग गाली दे रहे हैं, उनके मुस्लिम वोट बैंक है, भयंकर रूप से उनसे नाराज हो गया। दूसरा, जैसे आप बता रहे, कल उन्होंने पंडित का जो नारा दिया, पी से पंडित, तो पी से पंडित उनका नारा कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि इससे उनका पंडित तो जाने वाला उनके पक्ष में है ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिजीवी समाज से रहा है और समाजवादी पार्टी की गुंडा राज उसने देखा है। उनका जो जंगल राज था, उनकी दुर्दशा प्रदेश उन्होंने की थी, वो सारा हमारा प्रदेश का ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज समझता है। अब उनके नारे से पीडीए से पंडित, पीडीए उन्होंने नारा इसलिए दिया था कि समाजवादी पार्टी अराजकता और अत्याचार का एक पर्याय मानी जाने लगी थी, ये नाम ही बदनाम हो गया था, इसलिए उन्होंने नया नाम पीडीए अपना रखा था। पीडीए से उन्हें कोई मतलब नहीं था, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी केवल है समाजवादी पार्टी, और न कभी पीडीए से वो कोई भला करने वाले थे। लेकिन पीडीए नाम इसलिए रख दिया था लोग सपा के का नामों को भूल जाए, समाजवादी नाम जो उनकी सरकार में अराजकता अत्याचार का प्रतीक बन गया था, लोग उससे नाम के कारण दूर हट गए, तो गुमराह करने के लिए पीडीए नाम दिया था। तो हमारा पिछड़ा वर्ग कुछ सोचने लगा था, भाई हमारे लिए हो सकता है भला कर दे, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत जल्दी लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं। यहाँ का जो मतदाता है बहुत जल्दी पुराने पिछले जो कारनामे भूल जाता है, तो इसलिए उन्होंने ये नाम रखा। लेकिन वो नाम भी उन्होंने स्वयं खंडित कर दिया, जो नाम पीडीए पिछड़ा और हमने अल्पसंख्यक और दलित इस तरीके का बनाया था कोई मोर्चा, वो आज कल उन्होंने खंडित कर दिया और उन्होंने वापिस के मतलब पंडित। तो भाजपा के ऊपर भी एक आरोप लग रहा है, ये चर्चाएं हैं कि सवर्ण समाज भाजपा से नाराज चल रहा है यूजीसी के मुद्दे पर। 2027 का चुनाव नजदीक है, सवर्ण समाज को कैसे एकजुट करेंगे, कैसे अपने साथ पुनः अपने पाले में लाएंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी समाज की बात नहीं करती, कभी जाति पात की बात नहीं करती। हम लोग सबका साथ और सबके विकास के आधार पर काम करते हैं। हमारे साथ सभी समाज, सभी वर्ग आज हमारे साथ खड़े हुए, और सवर्ण समाज तो देश का प्रबुद्ध वर्ग है, वो स्वयं जानता है कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार उत्तम प्रदेश यूपी को बनाया, जो गुंडा राज थी, जो अराजकता थी, वो खत्म हुई। इससे कोई सरकारों का, भाजपा का भला नहीं हुआ, इससे देश के आम आदमी का भला हुआ, देश के गरीबों का भला हुआ, देश के सवर्णों का भला हुआ, पिछड़ों का भला हुआ, दलितों का भला हुआ, अल्पसंख्यकों का भला हुआ। सभी लोग जो प्रदेश के रहते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी जब बात करते हैं तो प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की बात करते हैं, वो कोई समाज की बात नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं तो देश के 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, वो किसी एक समाज या किसी वर्ग की बात नहीं करते। और उसी के आधार पर वो भारत को स्वर्णमयी भारत बनाना चाहते हैं, वो पूरा विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां कोई गरीब ना हो, जहां कोई शोषित ना हो, कोई पीड़ित ना हो। इस प्रकार का नया भारत प्रधानमंत्री जी बनाना चाहते हैं, और हमारे सारे समाजों को इस बात की जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाएगा, इसलिए हमारे साथ वो लोग हैं। ये थे सबाजपुर के विधायक माननीय रानू जी। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी का जो ब्राह्मण कार्ड है उससे भाजपा कैसे निपटती है।